हेलो एवरीवन। कल एक मेरे पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर हम धोखा क्यों खाते हैं। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसे सुनेंगे तो समझ पाएंगे, और ये ऐसा जवाब है जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल किसी भी समस्या को ख़त्म करने का क्या है, आप उसके रूट कोज पे काम करिए। आपके गार्डन में एक ऐसा पेड़ उग गया है जिसको आप नहीं चाहते, तो आप उसको ऊपर से उसका सिर्फ स्टेम यानी कि तना मत काटिए, उसको जड़ से उखाड़िए ताकि वो दोबारा पैदा ना हो। ठीक है। इसी तरह से ये सवाल किया था इस पेशेंट ने, और इन्होंने मुझसे पूछा कि हम धोखा क्यों खाते हैं। तो देखिए, धोखा हम तब खाएंगे जब हमें चीजें वैसी ना पता हो जैसी वो असल में है। एक पेशेंट ने क्या किया, अपने ही एक रिश्तेदार को बहुत सारे पैसे दे दिए, और वो रिश्तेदार उनकी नज़र में बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन अब वो पैसा देने से मना कर रहा है। हो गया धोखा। तो देखिए, इसके पीछे की जो बेसिक कहानी है उसको समझते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारी अपनी आइडेंटिटी, और दूसरी चीज़ है दूसरे की आइडेंटिटी। ठीक है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लो। जैसे आपने एक पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को देखा सपोज। अब आप क्या करेंगे, आपको किसी ने बताया कि ये पीपल का पेड़ है, या बचपन से आपको जब ये बताया गया कि ये पीपल का पेड़ है, तो होता क्या है, हम उस पीपल के पेड़ की एक इमेज दिमाग में बनाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज बी केयरफुल। तो हम उस पेड़ की दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस पीपल के पेड़ को देखूंगा, तो मैं क्या देखूंगा, वो अपना जो दिमाग में मैंने इमेज बनाई हुई है ना, मैं उसको देखूंगा। इसको दूसरे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। आपने एक सवाल सोल्व किया, अब एग्जाम में क्या हुआ, आपने उस सवाल को तैयारी के दौरान 4 बार 5 बार सोल्व कर लिया। ठीक है, वो आपको आता है। अब हुआ ये कि एग्जामिनर ने क्या किया कि उस सवाल को थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन आपके दिमाग ने उस सवाल की जो इमेज दिमाग में बनाई है ना, आप एग्जाम में उस सवाल को उस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे तब भी संभावना है कि आप उसको मिस कर जाएं। रीजन, आपका दिमाग ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहता है, वो जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है। ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है क्या, कि वो जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है, वो ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाता। इसलिए कार्ल युंग ने एक बात कही है, थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई पीपल जज। एनालिसिस आपकी बहुत मेहनत मांगता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, सडनली कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। तो आप उस सवाल को देखेंगे और आपका दिमाग आपको क्या कहेगा, अरे ये तो वो सवाल है, और फिर वो क्या होगा, एक्चुअली सवाल एग्जामिनर ने बदल दिया है और आप गलत आंसर करेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। हमने किसी आदमी की एक इमेज बना ली कि ये तो बहुत सज्जन आदमी है। अब ये जो सज्जन आदमी वाली इमेज है, ये आपने बनाई है अपने दिमाग में। भले ही वो सज्जन ना हो और आप नहीं जानते कि वो आदमी कैसा निकलेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अगर किसी आदमी को चेक करना हो तो आप उसको थोड़े से पैसे दे के देख लो, या उससे पैसे मांग के देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो हुआ क्या कि हम हर जगह यही चीज करते हैं, यही हमारा माइंड करता है कि हम हर ऑब्जेक्ट की, हर चीज की एक इमेज बना लेते हैं और हम उस इमेज को ही देखते हैं। जैसे एक बार एक आदमी ने आपका दिल दुखा दिया, तो अब आप उस आदमी की एक इमेज बना लेंगे दिमाग में कि ये तो बहुत ही वाहियात आदमी है, भले ही ये आदमी कल सुधर जाए, कल चेंज हो जाए। एक आदमी ने 10 साल पहले मर्डर कर दिया, और मर्डर कैसे हुआ कि उससे गुस्से में हो गया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, इंपल्सिवली हो गया। लेकिन लॉ की नजर में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंपल्सिवली किया है या आपने गुस्से में किया है, मर्डर तो हो गया, पनिशमेंट तो उतना ही मिलना है। तो अब आप, सोसाइटी क्या करती है या हम क्या करते हैं, उस आदमी की एक इमेज बना लेते हैं कि ही इज अ मर्डरर।
वो एक हत्यारा है। और उस आदमी की ये इमेज सोसाइटी के दिमाग में हमेशा रहेगी, भले ही वो आदमी 10 साल में एकदम संत बन गया हो। आप में से बहुत सारे लोग जो जेल्स होती हैं, सेंट्रल जेल होती हैं, उनमें आप शायद नहीं गए होंगे, लेकिन मैं कई बार गया हूँ पेशेंट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि वहां जाके जब लोगों से बात करोगे तो आप पाओगे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि यार इस आदमी ने कभी मर्डर किया होगा, क्योंकि जब उस आदमी ने मर्डर किया था तो उसकी मनोस्थिति बिल्कुल अलग थी, और आज 2 महीने 6 महीने 2 साल बाद उसकी मनोस्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है, वो आदमी ही चेंज हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हर चीज की एक छवि बना लेते हैं और उस छवि को ही देखते रहते हैं। हम उस आदमी को फ्रेश कभी नहीं देखते। आपकी वाइफ ने कल आपके साथ कुछ ऐसा बोल दिया या आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको गुस्सा आया, अब आप उनसे नाराज हो गए, नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप उसी इमेज को लेके घूम रहे हैं कि कल इसने मुझे बोला था, कल इसने मेरा दिल दुखाया था, आप उसी इमेज को लेके घूम रहे हैं। जब अगला दिन हुआ है तो आप फिर से उस इंसान को एक नए इंसान के रूप में देखिए। आप अगर बुद्ध की स्टोरीज पढ़ेंगे ना, तो बुद्ध की स्टोरीज में ऐसी कहानियां मिल जाएंगी आपको कि उनका दिल दुखाने वाला जब कल नेक्स्ट डे उनसे मिला तो बुद्ध उनसे ऐसे मिले जैसे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज के हिसाब से ही आदमी को देखते हैं, हमेशा फ्रेश किसी भी चीज को नहीं देखते। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से है जिसको हम कहते हैं पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मुखोटा। मुखोटा मतलब झूठा फेस, फेक फेस। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी गिवन बाय सोसाइटी है, वो हमें औरों से मिली हुई है। एक बच्चे को आपने बोला कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो उसकी आइडेंटिटी अपने ही दिमाग में क्या बनेगी कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं। एक गांव का बच्चा जो कहता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, 72% पे जिसके फर्स्ट रैंक आ गई है क्लास में, आप उसको सिटी में लाके छोड़िए, वो नीचे वाले 10 बच्चों में मिलेगा, क्योंकि यहां तो परसेंटेज ही 95 90 आ रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं जब गांव से शहर आया 10th क्लास में, तो वहां तो हम टॉपर्स थे, और यहाँ के टॉपर्स तो 85 से ऊपर मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं 2000 की। तो अब देखिए कि उस गांव वाले टॉपर की जो आइडेंटिटी है वो 1 मिनट में बिखर जाएगी। वो जब यहाँ आके पूछेगा कि आपके कितने परसेंट है, यहाँ पिछली बार टॉपर कितने परसेंट पे था, तो वो तो 95% पे था, आप तो उससे 25% दूर हो, 30% दूर हो, तो आपकी टॉपर वाली आइडेंटिटी खत्म। और जब यही शहर वाला टियर 2 सिटी वाला जब टियर 1 में जाएगा, वहां आपको और ज्यादा परसेंटेज वाले लोग मिलेंगे। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और जो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज हैं उनकी परसेंटेज देखिए, ऑलमोस्ट टॉपर्स ही वहां घुस सकते हैं, बाकी तो घुस ही नहीं सकते। तो होता क्या है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी फेक होती है, वो गिवन बाय सोसाइटी होती है। तो अब हो क्या रहा है कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी फेक है, और आपने जो सामने वाले की आइडेंटिटी को अपने दिमाग में डाला है वो भी फेक है। तो हो क्या रहा है, एक फेक आइडेंटिटी दूसरी फेक आइडेंटिटी से कम्युनिकेशन कर रही है, एक रियल आदमी दूसरे रियल आदमी से कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा। इसलिए हमें लाइफ में धोखा मिलता है, और इसको जे कृष्णमूर्ति ने कहा है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। आप इस चीज को समझ पाएंगे, एक बार में नहीं समझ में आए, आप 10 बार सुनिए, 10 बार समझने की कोशिश करिए, लेकिन जब ये बात आपको समझ आएगी तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से दिखेंगी सोसाइटी में। आप कोशिश करिए, ये समझ में आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।